बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट आलू और अंडे की सब्ज़ी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत जल्दी बन के ये रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टफुल होती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे आलू को मैंने इस साइज़ में काट लिया है। इक्वल साइज़ में सारे आलू आपने कट करने हैं। तो साथ ही में मैंने यहाँ पे मसाले ले लिए हैं। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, ज़ीरा ½ टीस्पून और कसूरी मेथी 1 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास है चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम है। मीडियम साइज़ का यहाँ पे मैंने ले लिया है टमाटर। और यहाँ पे है मेरे पास 3-4 हरी मिर्चें। उनको मैंने कुछ लंबाई की शेप में काटी हैं और कुछ छोटी सी शेप में काट लिए हैं। और यहाँ पे 2 है मेरे पास अंडे। तो देख लीजिए आप, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बन के जो है वो रेडी हो जाती है। इसमें कोई भी हमने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करना, प्याज वगैरह ऐड नहीं करने। तो बहुत झटपट से ये रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पैन, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं साथ ही ज़ीरा डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं आलू भी इसमें ऐड कर दूँगी। हम इसको फ्राई करेंगे आलू को साथ साथ। हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। यहाँ पे जो फ्लेम है मेरी वो मीडियम हाई है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से क्या होगा कि ये जो हमारी सब्ज़ी में आलू का टेस्ट है ये बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो इस ऑयल में फ्राई करने से एक तो ये बहुत जल्दी कुक भी हो जाते हैं। 2 मिनट देखे मैंने इसको फ्राई किया और ये 80% तक कुक हो चुके हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर ऐड करूंगी मैं। इसको भी मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी जब तक कि ये हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाएं। सॉफ्ट होने तक मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखें। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रिटन रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। इसकी रिटन रेसिपी वहाँ पे मैंने दी हुई है। तो चलिए, साथ ही मैंने इसमें सारे मसाला जात ऐड कर दिए हैं। कसूरी मेथी भी मैं इसी स्टेज पर ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो कसूरी मेथी जो है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारे सालन में जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी बुनाई करूँगी। बहुत अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है, क्योंकि आलू जो है वो हमारे पास होते हैं रूखे पीके से। तो जो हम इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं उसी का इसमें फ्लेवर जाता है, उसी से इसके जो टेस्ट है वो इन्हेंस होता है। तो हमने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। तकरीबन 3 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालती जाऊँगी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जलने ना पाएँ। अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी ताकि जितना भी मसालों का फ्लेवर है वो हमारे आलू जो हैं वो एब्जॉर्ब कर ले। ये देखें, साथ साथ पानी डालते जाएं और इसको चम्मच की मदद से हिलाते जाएं और भूनते जाएं। पानी डालने से एक तो साथ साथ इसकी थोड़ी बहुत ग्रेवी भी बनती जाएगी। तो चलिए, अभी इस स्टेज पर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्चें। आप जिस तरह चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काट के डाल लें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लीजिए। अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी ½ कप पानी। बहुत ज़्यादा हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका शोरबा नहीं बनाना। 80% तक ऑलमोस्ट ये कुक हैं। ½ कप पानी इसमें इनफ होगा। ½ कप पानी डाल के हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये आलू हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाएं, कुक ना हो जाएं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें।
अब जब हम इसको दम पे लगाएंगे पानी डाल के, तो फिर क्या होगा कि जितना भी ये पानी के ज़रिए भाप बनेगी दम में, तो ये हमारे आलूओं में बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर जाएगा। कसूरी मेथी का, हरी मिर्चों का इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो आप भी इसको दम पे रख के पकाएं। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही खुशबूदार ये बनके हमारी रेसिपी रेडी हुई है। तो अंडों को मैंने यहाँ पे पहले से फेंट लिया था, तो ये भी मैंने अंडे इसमें ऐड कर दिया है। एकदम से यहाँ पे हमने चम्मच नहीं चलाना। अंडे डालने के बाद हमने 1 मिनट तक वेट करना है ताकि ये नीचे से सेट हो जाएं। बिल्कुल ही हमने एकदम चम्मच चला के अंडों की खिचड़ी नहीं बना देनी। यहाँ पे हमें थोड़े खिले खिले से अंडे चाहिए इसमें, तो तभी वो देखने में और खाने में अच्छे लगेंगे। तो ये देखें 1 मिनट के बाद कुछ इस तरह बिल्कुल हल्के हाथों से आपने चम्मच की मदद से इसको हिला जुला लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये थोड़ा बहुत जो आपको इसमें पानी नज़र आ रहा है, ये जब तक अंडे मिक्स होंगे तो वो सोक कर लेंगे। तो शुरू शुरू में जो हमें इसमें ऑयल भी ज़्यादा लग रहा था ना, वो देखें अब वो भी नहीं लग रहा, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्ज़ी होती है कि जो पानी और ऑयल बहुत जल्दी सोख कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से आराम से इसमें चम्मच चला के आप इसने मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा इसमें हमने चम्मच जो है वो नहीं चलाना। तो इस स्टेज पे यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून से कम चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, ये हम टेस्ट के लिए नहीं डाल रहे। तो ये देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक इसकी, बहुत ही कम वक्त में ये हमारा सालन बन के रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।